जब ख़वातीन आती हैं मेरे पास वेट लॉस के लिए और इंजेक्शंस ले रही हैं, स्लिमिंग ड्रिप्स ले रही हैं, कुछ ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, देयर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इस बात का कि जी मैं रोज़ वेइंग स्केल पे खड़ी हो रही हूँ और डॉक्टर साहब मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा वेट कम नहीं हो रहा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि आपको वेट लॉस की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। उसकी क्या वजह है? आपको वेट लॉस जो है वो इवेंचुअली होगा वन पॉइंट डे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने अपनी बॉडी को कुछ पॉजिटिव चेंजेस की तरफ शिफ्ट किया है एंड दैट इज़ द गुड न्यूज़। आपने अपनी लाइफस्टाइल को एड्रेस किया है, आपने अपनी बॉडी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया है। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर रूल्स। आज मैं वो सारे रूल्स आपके लिए जॉट डाउन कर रही हूँ क्योंकि सारे पेशेंट्स कहते हैं कि आप डॉक्टर साहब एक वीडियो बना दें जिसके अंदर आप वो सारे रूल्स हमें जो हैं वो प्रॉपर्ली बता दें। रूल नंबर 1 जो है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कम लेने हैं। मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि आप कोई भी ऐसी डाइट ले रही हों जिसके अंदर जी बिल्कुल ही प्रोटीन्स हों और कार्ब्स को बिल्कुल आप लाइफ से निकाल दें। नॉट एट ऑल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाइल यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, आप थोड़ा सा प्रोटीन फैक्टर को बढ़ा लें और कार्ब फैक्टर को लो कर लें। लाइक जैसे आप ब्रेड जो है वो अगर घर में बेक कर लें ओट्स के आटे के साथ, आमंड फ्लावर, कोकोनट फ्लावर के साथ, तो दैट वुड बी द आइडियल वे टू गेट रिड ऑफ मैदा। क्योंकि मैदा और मैदे जैसा वाइट आटा या बहुत बड़ा सोर्स है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का। इसमें आप अगर चाहें तो ब्रेड को छोड़ें, आप जौ के आटे की रोटी ले लें, मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले लें। नाश्ते में आप ज़्यादा एग्स ले लें, एग्स के अंदर आप ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स, आप उसके साथ मशरूम्स, फेटा चीज़, चेरी टोमेटोज़, आइसबर्ग, लेटस, बंद गोभी, शिमला मिर्च, सब्ज़ धनिया, कोरिएंडर, पार्सले एंड सब्ज़ प्याज, ये सब चीज़ें ऐड करने से आपका जो ऑमलेट है बहुत ज़्यादा एनरिच्ड हो जाता है एंड यू फील फुल, और साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स भी आपके नाश्ते में आपके पेट में चली जाती हैं। सो ऑल यू नीड टू अवॉइड इज़ कोई हैवी किस्म का कार्ब जैसे बन या बर्गर या कोई ब्रेड या वाइट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड। आपको दिल कर रहा है साथ कुछ खाने को, यू कैन टेक जौ के आटे की रोटी या जौ का डोसा या जौ का चीला, या व्हाट यू कैन डू इज़ दिस कि आप 2-4 आटे ले लें, जौ, थोड़ा सा गंदम का आटा, चावल का आटा, काले चने का आटा, और इसको आप मिक्स करके आटा गूंद के या तो इसका चीला डोसा बना लें या छोटी सी रोटी देसी घी लगा बना के ऊपर देसी घी लगा लें। एंड ऑलवेज़ यूज़ देसी घी या सरसों का तेल। आपने जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, चाहे वो सोया ऑयल है, चाहे कैनोला है, रफ़ान ऑयल है, इन सबको मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाह रही थी, बट मकसद है कि कॉर्न ऑयल, जितने भी सोया ऑयल्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं, इनके अंदर ना सिर्फ ये कि पाम ऑयल की बहुत ज़्यादा मिक्सिंग है बल्कि बहुत सारे अननेसेसरी और फजूल केमिकल्स ऐड किए गए हैं जो हमारे बॉडी के अंदर फैटी लिवर कॉज कर रहे हैं और गट के अंदर, ओवरीज के अंदर, और हमारे बहुत डेलिकेट जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं लाइक थायराइड, लाइक प्रोस्टेट, लाइक ऑल द पीनियल ग्लैंड्स एंड ऑल द अदर एड्रीनल ग्लैंड्स, उन सबको बिला वजह बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट करते हैं विद लॉट ऑफ केमिकल्स जो हमारी बॉडी में रह जाते हैं। सो यू हैव टू कट डाउन ऑन कार्ब्स एंड यू हैव टू कट डाउन ऑन ऑल द थिंग्स, खसूसन जो सीरियल्स हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स, डब्बों के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है जी कि आपको हम दे रहे हैं सीरियल जिसके अंदर विटामिन डी और विटामिन के एंड विटामिन D3, मैग्नीशियम एंड जिंक, ये सब जी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड हैं, इनको यूज़ करें प्लीज़। इस स्कैम में आपने नहीं आना है, बिकॉज़ आपको पता है कि ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। जहाँ भी फोर्टिफिकेशन का वर्ड आता है दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आपने अपने बच्चे को मल्टीग्रेन आटे का ताज़ा पराठा घर में बना दें, मक्खन या देसी घी लगा के,
और उसके साथ आप उसको मक्खन वाली चूरी बना दें, घर की रोटी दे दें। दैट इज़ फार बेटर देन ये जो आपके नेस्वीटा और डिफरेंट किस्म के जो इम्पोर्टेड इंतहाई एक्सपेंसिव किस्म के जो सीरियल्स मिल रहे हैं। उसमें से अगर कोई चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी या जो मैं ख़ुद खाती हूँ, वो क्वैकर्स का या फिर देसी जौ का दलिया है। उसको आप स्टीविया में और पानी में बना लें। उसके लिए आपको डब्बे वाला दूध भी यूज़ नहीं करना है, स्पेशली मिल्क पैक, ऑलपर्स और ये सारे दूध जिनके अंदर बेतहाशा प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ 1.5 साल की है। तो इमेजिन करें कि उनके अंदर किस कदर केमिकल्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं फॉर जो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान देते हैं। तो दूध में हमारे पास कोई इतने ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं हैं आजकल। लैक्टोज़ और डेयरी इंटॉलरेंस इस वक्त और इससे इन जो एलर्जीज़ हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि एवरी सेकंड पेशेंट जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। और अक्सर लोगों को इस बारे में नहीं पता कि उनको जो ग्लूटेन, लैक्टोज़ और डेयरी इंटॉलरेंस हो रहा है वो बेसिकली गंदा ऑयल, गंदा दूध एंड फुल ऑफ केमिकल्स जो चीज़ें हम खा रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको बाज़ार से फ़्रेश लेना है और फ्रेश खाना है। सो नंबर 1 रूल इज़ कि आपने कार्ब्स को कट डाउन किया। नंबर 2 आपने मैदे को कट डाउन किया। कार्ब के अंदर आपने मैदे जैसा आटा, उसकी रोटी या पराठे को कट डाउन किया। उसकी जगह आप मल्टीग्रेन आटा लेके आई। प्लस आपने जो सीरियल्स बच्चों को सुबह सुबह हम इतने सारे चॉकलेट वाले वो चीरियोज़ एंड पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें गंदे मंदे दूध में डाल के दे रहे होते हैं, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। इट्स नॉट यूज़फुल फॉर योर किड, बिकॉज बच्चों के ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट और सॉफ्ट होते हैं। उन ऑर्गन्स के अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स फेंकना इज़ नॉट एट ऑल गुड। एंड वेन एवर समबडी इज सेइंग दैट दीज सीरियल्स आर फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम और blah blah blah, that is all B.S. So don't do that, don't go that road. प्लीज़ अपने बच्चे के लिए ताज़ा चूरी बनाएं, ताज़ा मल्टीग्रेन आटे की या गंदम के आटे की, असली गंदम के आटे की रोटी बना के मक्खन लगा के दें। एंड स्टॉप गिविंग ब्रेड। ब्रेड इज़ अ डाइट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती हैं, इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होती है। सो आई होप माई मैसेज इज़ वेरी क्लियर, although it may shock a lot of people, because in my own family, in my own home, there is a lot of debate कि जी ये इम्पोर्टेड चीज़ें जो होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं। ये हमारे दिमाग में एक परसेप्शन है, जो चीज़ बाहर $2 की मिलती है यहाँ पे हमें 12 से 15 डॉलर की बेची जाती है, बिकॉज दे नो आवर स्लेवहुड मेंटालिटी कि हम कितना ज़्यादा प्रेज़ करते हैं और कितना हम डाई हार्ड फैंस हैं of all the international products just because they were made abroad, and we don't understand कि उनके अंदर कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। उससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप अपने बच्चे को अपने मुल्क में बना हुआ कीनू, मौसमी या सेब का ताज़ा जूस पिला दें। उसके साथ उसको घर की चूरी, रोटी, पराठा घर की गंदम के आटे से बना के दे दें। दिस ऑल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, जो कि आजकल काफ़ी कम नज़र आ रही है। पीपल आर वेरी मच इनटू के जी बच्चे के लंच के अंदर फटाफट एक जूस का डब्बा रख दें, साथ एक यूरो केक रख दें, साथ KNN की 6 नगेट्स रख दें। दिस इज़ हॉरिफिक। दिस इज़ अ प्लान ऑफ डिज़ास्टर फॉर योर किड। अगर आपको अपने बच्चे से थोड़ा सा भी प्यार है तो प्लीज़ उसको आप ताज़ा फ्रूट काट के दें, उसको आप थोड़े से ड्राई फ्रूट दें, खजूर दें, बादाम दें, वॉलनट दें। उसको शुरू से दलिया घर में खाने की, नाश्ते में आप लोग उसके सामने खाएं ताकि वो भी खाए। ताज़ा पराठा बना के दें उसको, आलू वाला पराठा दें, मल्टीग्रेन आटे का पराठा दें, चीला डोसा बना के दें। बट KNN, प्रोसेस्ड बर्गर्स, पैटीज़ हो गई, चिकन टिक्का हो गया, चिकन बाइट्स हो गई, avoid all these stupid things in the breakfast or in the lunch of kids. So you have to cut down now on lot of things like मैंने जो गिनवा दी हैं। अच्छा, नंबर 2, आपको रिज़ल्ट रोज़ाना उठ के वेट अपना वेइंग स्केल पे सुबह सुबह नहीं लेना है। दिस इज़ नॉट द थिंग, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने कमरे की सफाई शुरू कर दी है तो रिज़ल्ट तो आना ही आना है, लेकिन रोज़ सुबह उठ के 6 दफ़ा वज़न करने से आपको सिवाय डिप्रेशन के कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप रोज़ डिप्रेस होंगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि फ़र्क पड़ रहा होता है। इफ़ इट इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ वेट तो आपके इंचेस कम हो रहे होते हैं,
आपकी भूख कंट्रोल में आ रही होती है, आपका मूड बेहतर हो रहा होता है, आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर कम हो रहा होता है। लेकिन पीपल वांट कि बस हमें फ़ौरी तौर पे, अगर हमने 10 साल में वज़न गिराया है तो हमें 10 दिन के अंदर हमारा जो है ना वेट 2-3 केजी मस्ट गिरना चाहिए। तो आपने महीने के महीने वेट करना है और अपने इंचेस ज़रूर मेजर करें जब आप वेट लॉस शुरू करें। एंड यू शुड नो कि अगर आपने एक चीज़ को बिगाड़ने में 10 साल लगाए हैं तो काइंडली अंडरस्टैंड कि आपको कम से कम 10 महीने या 10 हफ्ते तो उसको देने पड़ेंगे टू सी एनी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑन योर स्किन, बॉडी, हेयर एंड वेट एंड इंचेस। नंबर 2, आप जितनी भी एक्सरसाइज करें या ना करें, आपने एक गोल जहन में रखना है कि ये एक सस्ती सी स्टेप वॉच ले लें जो दराज से मिल जाती है। इस स्टेप वॉच के साथ आपको कोई ज़्यादा टकटलियों की, बिला वजह के गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है। 4-5 हज़ार की, 3 हज़ार की भी इवन मिल रही है जिसके अंदर सिर्फ स्टेप काउंट होना चाहिए। यू डोंट नीड एनी SMS, यू डोंट नीड एनी कॉल्स ऑन योर वॉच। आई वुड लाइक कि आप अपनी वॉच जो है उसको बिल्कुल सेपरेट रखें from your phone, and the only purpose this watch you are going to wear is step count, जो 10,000 से 15,000 स्टेप्स आपने करने ही करने हैं। प्लीज़, मुझे क्लिनिक में जब लोग ये कहते हैं कि जी मैंने जिम जाती हूँ, मैं ये करती हूँ, दैट मेक्स मी गिव मी अ वेरी कंफ्यूज मैसेज, मुझे कुछ समझ नहीं आती है। और ट्रेडमिल के ऊपर प्लीज़ 15 मिनट से ज़्यादा आपने वॉक नहीं करनी है, बिकॉज 15 मिनट से ज़्यादा वॉक ट्रेडमिल या एलिप्टिकल पे इवन जो है वो अब ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट जो हैं वो सख्ती से मना कर रहे हैं, बिकॉज उससे घुटने और टखने बहुत शदीद डैमेज हो रहे हैं। एंड अपने घर में जब आप वॉक करें, या आप घर के पोर्च में करें या सीढ़ियों पे करें या टेरेस पे करें या घर के सामने सड़क पे करें, तो आपने जॉगर्स पहन के करनी है। कभी भी कैनवस शूज़ में, चप्पलों में, घर के स्लिपर्स में आपने वॉक नहीं करनी है, बिकॉज वॉक करके ख़वातीन आती हैं और फिर अपना कोई टेंडन रप्चर कर लेती हैं, अपना जो सोल है नीचे से तलवा है पाँव का वो ख़राब कर लेती हैं। एंड यू नीड टू वेयर प्रॉपर वॉकिंग जॉगर्स। और अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा वज़न है उतना ही ज़्यादा आपको केयरफुल होके वॉक करनी है, बिकॉज योर ओन वेट इज़ गोइंग टू ब्रेक एंड फ्रैक्चर योर नी और योर एंकल जॉइंट और योर any kind of muscle in the feet or any kind of bone in the feet. So be very gentle to yourself. आप अपने साथ जुल्म करने की कोशिश ना करें और कोशिश करें कि आप कच्चे ट्रैक पे चलें rather than कि आप पक्की सड़क पे वॉक कर रहे हो। अगर आपके पास मतलब कच्चा ट्रैक या पार्क अवेलेबल नहीं है, आप घर में चल रही हैं, तो मेक श्योर करें कि आपने जॉगर्स पहने हुए हैं और अंदर आपने सिलिकॉन जेल सोल रखा हुआ है, ताकि आपके जो नी और एंकल और आपकी जो पूरी बोन्स हैं बॉडी की, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिल रही है। एंड 15 मिनट से ज़्यादा आप ट्रेडमिल पे नहीं चढ़ेंगी। नंबर 4, आप अगर घर में चल रही हैं तो आप स्टेप काउंट अपना कोशिश करें। जो काम आप नौकर को फ़ोन करके कहती थी, उठ के खुद करें। आप गेट तक खुद जाएं, कोशिश करें सब्ज़ी खुद पकड़ लाएं, अपने छोटे छोटे काम खुद उठ के करना शुरू करें। और अगर आप सोफ़े पे ज़्यादा देर बैठी हुई हैं तो अपने फ़ोन पे अलार्म लगाएं। हर 15 मिनट्स के बाद अलार्म बजना चाहिए। कुछ लोग घंटों फ़ोन लेके सोफ़े पे, बेड पे बैठे रहते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो 3-3 घंटे से सिर्फ फ़ोन के ऊपर डिफरेंट शॉर्ट्स देख रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। डिफाइन वेस्ट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ। अगर आप एक कॉल के ऊपर 50 मिनट्स अपनी बहन, कज़न, खाला या चची या किसी फ्रेंड से बात कर रही हैं, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ट्राई टू थिंक कि ये वक्त मुझे अपने स्टेप काउंट को देना है। मैं घर में ही स्टेप काउंट कर लेती हूँ, मैं कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री लगा लूँ, मैं कोई अच्छा लेक्चर सुन लूँ, मैं वेट लॉस के बारे में कोई 5-6 वीडियोस देख लूँ, ताकि मुझे कोई ब्रेन वॉशिंग हो, कुछ समझ आए कि मैंने करना क्या है। एंड व्हेन यू साइन इन फॉर हेल्थ, देन स्टॉप डूइंग दिस कि आप रोज़ सुबह खड़े होकर वेइंग मशीन पे खड़े हो जाएं और जी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, फिर आप रोना शुरू कर दें, फिर आप डिप्रेशन में डोनट्स भी खाएं, मिठाइयाँ भी खाएं, जलेबियाँ भी खाएं। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। जब आपने सेहत के लिए अपना स्टेप उठाया है तो फिर अपना दिल गुर्दा थोड़ा सा मजबूत रखें। सो जो नेक्स्ट आपका पॉइंट हो गया वो ये है कि आप जिस भी मोबिलिटी के लेवल पे हैं, आप जिस भी एक्सरसाइज के लेवल पे हैं, आपका मुझे ना तो पिलाटेस चाहिए ना योगा चाहिए,
वो एक और लेवल होता है बॉडी का जब आप उस लेवल पे जाते हैं। आपका जो चीज़ मुझे आपसे रिक्वायर्ड है वो है 10 to 15,000 स्टेप्स। और अगर आप स्टेप वॉच नहीं पहनेंगी तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर आप एक घर में ऊपर से नीचे सारा दिन सारे घर का भी काम करती रहें तो 3,000 से ज़्यादा स्टेप्स नहीं हो पाते। आपको 1 घंटा रात के खाने के बाद या इफ्तारी के बाद निकालना पड़ेगा फॉर प्रॉपर वॉक, जिसमें आपके 7 to 8,000 स्टेप्स होंगे। तो एक्सरसाइज जो है वो आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करती है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजनेशन को इंक्रीज़ करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है, और आपके जो डिफरेंट डिस्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलती है जो आम हालात में सोफ़े पे बैठने से नहीं मिलती। इसके अलावा जब आप चलती हैं तो आपके गट के कंटेंट्स जो हैं वो मूव करते हैं। जब वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट मूव करते हैं तो आपको कब्ज़ नहीं होती, ब्लोटिंग नहीं होती, गैस नहीं होती। और जो एसिड रिफ्लक्स रमज़ान में बहुत कॉमन है कि जी मुझे सहरी इफ्तारी के टाइम पे मेरे मुंह में पानी आ रहा होता है, डकारें आ रही होती हैं, वॉक करने की वजह से ये सारे बेसिक मसले आपके बहुत अच्छे हल हो जाते हैं और आपकी नींद भी बहुत बेहतर हो जाती है। प्लस आपका जैसे ही आप वॉक करना शुरू करते हैं पहले 10 से 15 मिनट टफ होते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं, ऐसे हैप्पी हार्मोन्स पैदा होने शुरू होते हैं जो कि आपके मूड को इतना अच्छा कर देते हैं कि आप बाकी का पूरा दिन यानी नेक्स्ट 24 आवर्स जो है वो ख़वातीन जो हैं वो कहती हैं कि यार हम अब पहले की तरह हर किसी से लड़ती नहीं हैं, झगड़ती नहीं हैं, बच्चों को छोटी छोटी बात पे हम डांट नहीं रहे होते। एंड दैट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ वॉक विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वॉक का सबसे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आपके मूड पे होता है एंड यू बिकम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स पैदा हो रहे होते हैं वॉक से जो कि आपका मूड को अच्छा रखते हैं। आपकी जो ख़वातीन की जो एंटी एजिंग वाले हार्मोन्स हैं उनको बढ़ाते हैं, आपकी गट के अंदर एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है, जिससे आपकी बॉडी मज़ीद लाइट होती है। प्लस 24 आवर्स के लिए आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का जो तनासब है वो 1500 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी वॉक जो है वो सिर्फ़ एक वॉक नहीं है, वो आपकी एक दवाई है। और मेरी कई दफ़ा कई साइकेट्रिस्ट से बात हुई है तो वो कहते हैं कि आप 1 घंटे की वॉक से जो हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में पैदा करते हैं वो 1 साल की हमारी जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ होती हैं टू कीप द योर मूड बेटर उससे भी ज़्यादा बेहतर होता है। और बॉडी जो चीज़ खुद पैदा करती है वो हमेशा फार बेटर होती है, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और उसमें कोई एडिक्शन नहीं होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू साइन इन फॉर वेट लॉस एंड फैट लॉस तो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी है फॉर हेल्थ। डोंट लुक फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स के रोज़ मेरा 1 kg वेट गिर जाए। और नंबर 3 है जी, आपने जो भी खाना है ना उसको आपने ट्रैक करना है। यानी एक ऐप है उसका नाम है माई फिटनेस पैल। आई वुड लाइक कि मेरी जो टीम है वो इस ऐप का नाम यहाँ स्क्रीन पे साथ दे दे। इस ऐप के अंदर दुनिया के हर मुल्क की हर प्रोडक्ट, हर ब्रांड, हर जैम, हर ड्राई मिल्क, हर किस्म का मसाला, हर किस्म का तेल, हर चीज़ के ग्राम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, इतनी डिटेल मौजूद है कि कोई बंदा मुझसे माई फिटनेस पैल को फ़ोन में ऐप को डाउनलोड करे और उससे कोई शिकवा शिकायत हो कि जी मुझे मेरे कंट्री की चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो दैट इज़ वेरी सैड। आप अगर माँ बेटी कर रही हैं या हस्बैंड करें, कज़न्स करें, फ्रेंड करें, सब आपस में माई फिटनेस पैल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने प्लान्स को शेयर करके एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बना सकते हैं। और इससे ये फ़ायदा होता है कि डॉक्टर को भी समझ आती है कि पिछले 6 महीने 1 साल से ये बंदा खा क्या रहा था। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट पॉइंट अबाउट दिस ऐप इज़ दिस कि आप जो भी खाते हैं वो ग्राम्स में उसके प्रोटीन पोर्शन, उसका कार्बोहाइड्रेट पोर्शन, उसका फैट पोर्शन आप निकाल सकते हैं। यू कैन मैनिपुलेट द डाटा लाइक 1 साल पीछे का 1 साल आपका पानी का इंटेक कितना था, मैं कैफ़ीन कितनी ले रही थी, मैं पर डे प्रोटीन कितनी ले रही थी, मैं पर डे वेजीज़ कितनी ले रही थी, मेरे स्टेप काउंट कितने थे। सो एक्चुअली इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग विद योर बॉडी और उससे आपको क्या रिजल्ट्स मिले थे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू वांट टू हैव अ लुक
at sitting alone or with your doctor, so you have a proper track कि अच्छा ये मैं कर रही थी एंड इस सारे में अब गलत कहाँ हो रहा है, हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो फिर देखना बहुत आसान हो जाता है। आपके इसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी सारे काउंट हो रहे होते हैं, बिकॉज ये ऐप जो है बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली और माइन्यूटली डिज़ाइन की गई है। इस ऐप के बहुत फ़ायदे हैं, इसको आप डाउनलोड कीजिए फ़ोन में। एज अ फ्रेंड आपकी जो किटी है, जो ग्रुप्स हैं आपके, प्लीज़ उसको किसी पॉजिटिव मकसद के लिए यूज़ कीजिए। सिर्फ लॉन के जोड़े पहन के महंगे महंगे कॉफ़ी पीना और किटीज़ करना, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर इमोशनल एंड मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। अपनी जो मीटिंग होती है उसका आपका कोई ना कोई गोल होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला गोल है हेल्थ, मेंटल, इमोशनल एंड फिज़िकल हेल्थ, जो सारी आपस में कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने माई फिटनेस पैल जो ये ऐप है इसको डाउनलोड करना है और इसको प्रॉपरली सारा दिन फिल करना है। एंड आफ्टर अ मंथ यू विल सी कि आपको इसकी एडिक्शन हो गई है, टू अंडरस्टैंड एंड टू लुक बैक कि मैं क्या खा रही हूँ, मेरे कितने कार्ब्स हैं पर वीक, मेरे कितने प्रोटीन्स हैं पर वीक, मैं पर डे कितना प्रोटीन, कार्ब और फैट का पोर्शन ले रही हूँ। सो आफ्टर अ वाइल इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट मेक्स यू मोर नॉलेजेबल अबाउट योर ओन choices to eat, what you like and what you don't like, and how and where you want to change your diet. अच्छा जी, इसके अलावा आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये ऐप्स इंटरनेट पे बहुत आराम से अवेलेबल हैं, इनको आप डाउनलोड कर लें। और उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप डॉक्टर के पास, हमारे पास आती हैं, तो हमें आपका जो पीसीओएस का या आपका जो पीरियड्स का साइकिल है उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। और वो अक्सर यहाँ पे फिर ख़वातीन को मसला हो रहा होता है, याद नहीं आ रहा होता, फ्लो के डेज़ नहीं याद आ रहे होते, पीरियड्स कैसे हैं। एंड पीरियड्स are actually the representation of your hormonal profile and your hormonal status. So we need to understand कि आपके periods जो हैं वो किस condition पे चल रहे हैं। उसमें जो ऐप होता है वो डॉक्टर को बड़ा फ़ायदा देता है, टाइम भी नहीं ज़ाया होता और हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि यार अच्छा इतने डेज़ थे, डिस्चार्ज था नहीं था, कलर कैसा था, कंसिस्टेंसी कैसी थी। तो आप एक मेंस्ट्रुअल वाला ऐप, मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलेशन और नोट करने वाला ऐप ज़रूर डाउनलोड करके फ़ोन में उसे भी यूज़ करें। अच्छा, प्रोटीन्स को आपने डे में बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है, अपनी ग्रॉसरी परचेजिंग में इंपॉर्टेंस देनी है। और प्लीज़ बाज़ार के KNN बाज़ार के बने हुए बीफ चप्पल कबाब जो हैं वो हमारी प्रोटीन्स की प्रेफरेंस में नहीं हैं। आपने घर के चपली कबाब बनाने हैं, बीफ, मटन के, चिकन के मैं बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। सो मिनिमल यूज़ करें चिकन का। शामी कबाब बना लें घर में, चप्पल कबाब, सीख कबाब, कटलेट्स बना लें आलू के, उसमें थोड़ा मीट, बीफ ऐड कर लें। एंड ऑमलेट्स हो गई, उसके अंदर सब्जियां, वेजीज़ हो गई। चिकन कभी कभी यानी वंस इन 15 डेज़ आप यूज़ कर सकते हैं। बट आई डोंट वांट कि आप अपनी पूरी की पूरी जो डाइट है वो चिकन जैसी एक गंदी चीज़ के ऊपर आप इन्हिसार करें, बिकॉज़ चिकन का बहुत गहरा रोल है इस वक्त पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर एंड लीडिंग टू मल्टीपल सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स इन वुमेन। अच्छा, इसके बाद आ गया जी आप जो है जब प्रोटीन खाने का फ़ायदा क्या होता है। एक तो प्रोटीन्स जो होती हैं ये जब आप प्रोटीन खा लेते हैं तो भूख कम लगती है। कार्बोहाइड्रेट खाने का ये होता है जैसे आपने ब्रेड खाई या मिठाई खाई या केक खाया या आपने कोई फ्रूट जो लिया। फ्रूट्स में प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन शुगर जो होती है उनकी वो कार्ब्स की कैटेगरी में आ जाती है। आपने कोई ब्रेड ली, आपने कोई चावल खाए तो आपको भूख बहुत जल्दी लगती है, थोड़ी देर के बाद ही यू वांट दैट शुगर, यू वांट दैट कार्ब। मगर प्रोटीन्स के साथ ये होता है कि जब आपने फुल एक भरी हुई ऑमलेट खा ली, उसमें चाहे आप थोड़े से मशरूम और थोड़ा सा आप कुछ लोग ऐड करते हैं मीट या कोई चिकन का पोर्शन भी, विच आई रियली डोंट लाइक एंड डोंट अप्रिशिएट, बट वो आपको बहुत देर तक फिलिंग देता है और एपेटाइट कम करता है। नंबर 2, जितना ज़्यादा आप प्रोटीन लेते हैं उतना ज़्यादा आपका सेलुलर लेवल पे मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जिसे हम BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो इंक्रीज़ होता है। जितना ज़्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है उतनी जल्दी आपका स्केल पे वेट लॉस होता है। अच्छा, अब
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ द वेट लॉस एंड फैट लॉस, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। कुछ लोग वेट लॉस वेइंग स्केल में फंस के रह जाते हैं और कुछ फैट लॉस में फंस के रह जाते हैं। अगर आपका स्केल पे वेट नहीं गिर रहा तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको पता है कि आप सही रोड पे हैं, आप मोटरवे पे चढ़े हुए हैं, तो आप लाहौर ही पहुंचेंगे, कहीं और नहीं पहुंचेंगे। बट बहुत कुछ लोग बहुत जल्दी साइन ऑफ कर जाते हैं क्योंकि फैट लॉस होगा तो उसके बाद वेट लॉस होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिस पे कोई बात ही नहीं करता है। और स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे सारे के सारे हार्मोन्स के साथ, क्योंकि जब आपका स्ट्रेस ज़्यादा होता है, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ आपके वर्क एनवायरनमेंट में है जहाँ आप जॉब करती हैं, वहाँ पे हरासमेंट है, या वहाँ का माहौल टॉक्सिक है, या आपके घर में ताने मारने वाले लोग बहुत हैं, या आपके घर का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, या आपका पार्टनर अब्यूसिव और नार्सिसिस्ट है, या आप फाइनेंशियली बहुत सारे मसाइल से गुजर रही हैं, या आपको बच्चों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वट एवर स्ट्रेस जो भी है, स्ट्रेस को आप जैसे हैंडल करते हैं, स्ट्रेस आपके साथ वो सलूक करता है। अब पॉइंट ये है कि जब आप स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं तो आप डिप्रेशन में जाती हैं। डिप्रेशन में जाती हैं तो आप इमोशनल ईटिंग करती हैं, आपका खाने पे कंट्रोल नहीं रहता है। आप बहुत सारी ईटिंग सिर्फ अपनी बॉडी को सूद आउट करने के लिए और अपने आप को टेम्परेरीली एक छोटी सी खुशी दे के, जैसे मिठाई खा ली, केक खा लिया, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, इन सब चीज़ों में कोई किसी के साथ चीट मील कर लिया, एंड यू सूद योर सेल्फ विद द टेम्परेरी गोल के यार चलो मैं थोड़ा सा टाइम अपना खुशी में गुजार लूँ, थोड़ा सा खा लूँ, मेरा डिप्रेशन कम हो जाएगा। बट होता क्या है, डिप्रेशन जो होता है या स्ट्रेस जो होता है, जब आप अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं करते हैं, यानी आप पे घर में अब्यूज़ हो रही है, आप पे घर में नार्सिसिज्म हो रहा है, लेकिन आप किसी थेरेपिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाना चाहते। आपने अपनी अम्मी से भी बात नहीं करनी, अब्बू से भी बात नहीं करनी, कज़न से भी बात नहीं करनी, बहनों से भी बात नहीं करनी, बिकॉज ये बात बाहर निकल जाएगी। बात बाहर निकल जाएगी तो इसलिए हर बात को लाल कालीन के नीचे सुट्टी जाओ, सुट्टी जाओ, सुट्टी जाओ, कोई बात नहीं, मैं अपने ऊपर निकाल लेती हूँ। अपने ऊपर क्या निकालती हूँ, मैं जाकर ढेर सारा खाती हूँ, मैं चावल बनाती हूँ, बिरयानी बनाती हूँ, समोसे मंगाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। सो दैट इज़ अ वेरी वर्स्ट केस सिनेरियो जो हमें बहुत कॉमन देखने को मिलता है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। कॉर्टिसोल लेवल जब हाई होता है तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और भूख बहुत ज़्यादा लगने की वजह से आप बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। एंड जितने भी लोग जिनका बेली फैट का मसला है और उनका बेली फैट किसी सूरत कम नहीं होता, चाहे वो जिम चले जाएं, चाहे उसमें वो ड्रिपें लगवा लें, चाहे वो ट्रेनर हायर कर लें, उनका बेली फैट नहीं जाना, चाहे वो औरत हैं चाहे वो मर्द हैं। उनको इस बात का सोचना पड़ेगा कि उनका कॉर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा रहता है। उनको अपनी रात की नींद पे फोकस करना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ स्लीप को देखना पड़ेगा, और उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने इर्द गिर्द मिलने वाले स्ट्रेस और टॉक्सिसिटी को प्रॉपर्ली हैंडल कर रहे हैं, या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि यार कुछ नहीं होता, सब लोग स्ट्रेस में से गुजरते हैं, मैं भी गुजर रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सब लोग स्ट्रेस में से गुजरते हैं, लेकिन हर एक इंसान में सेम कैपेबिलिटी नहीं होती स्ट्रेस को काबू करने की। और अगर आपके घर में अब्यूज़ है और टॉक्सिसिटी है और एनवायरनमेंट बहुत बुरा है, या वर्क एनवायरनमेंट बहुत बुरा है, या कॉलेज या कोलीग का एनवायरनमेंट बहुत बुरा है, आपको बुली किया जाता है, शेम किया जाता है, ताने मारे जाते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं होता कि आप हर बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो जिम चला जाए या वो 10,000 स्टेप्स करने निकल जाए। हाँ, कुछ लोग बहुत डिटर्मिन्ड हैं, बहुत ज़्यादा मैं उनसे इम्प्रेस्ड होती हूँ खुद जब मेरे पास आके हिस्ट्री देते हैं कि वो कमरे के अंदर 10,000 स्टेप्स करते हैं, फ़ोन के ऊपर लेज़ली वॉक कर ली, कोई एक्सरसाइज कर ली, फ्री एक्सरसाइजेस कर ली 1 घंटा आधा घंटा, जिसकी वजह से उनका मूड बहुत बेहतर हो जाता है। और एक्सरसाइज जो है वो स्ट्रेस लेवल्स को ज़मीन पे ले आती है, कॉर्टिसोल लेवल को ज़मीन पे ले आती है। और हमारे यहाँ जितना ज़्यादा कोई स्ट्रेस में होता है उतना ही वो कंबल में घुसता चला जाता है, सोफ़े के ऊपर लेटता चला जाता है, फ़ोन के अंदर घुसता चला जाता है, फूड पांडा पे ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। सो व्हेन एवर यू आर इन द स्ट्रेस, आपको जॉगर्स पहनने हैं, अपने आप को उठाना है, 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं, चाहे कमरे में करें, लेज़ली वॉक करें, फ्री एक्सरसाइजेस करें,
यूट्यूब और गूगल के ज़माने में कोई हमें ये कहता है कि जी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से, आप अपनी किसी सेल्फ डिनायल, किसी ऐसे कंडीशन में रह रही हैं या रह रहे हैं जहां आप खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये वो ज़माना नहीं है जहां पे आपको वर्जिश की किताब लेने के लिए पहले किसी स्टोर पे जाना पड़ता था, फिर आप किताबें लेते थे, फिर समझ नहीं आती थी। अभी तो हर चीज़ नेट पे पड़ी है। अगर करने वाले की नीयत ही ना हो तो हम पे किसी को क्या कह सकते हैं। तो 99% लोग जो हैं वो स्ट्रेस को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। आप जब घर आएँ तो आप सबसे पहले एक गर्म पानी से शावर लें। शावर लेने से आपके काम की जगह की नहूसत और सारी फ़ज़ूल बातें जो घर में सुबह से हो रही थी वो ख़त्म हो जाती हैं। इन बुज़ुर्गों ने कहा है कि नहाना जो है वो 7 बीमारियों को, 7 तरह के जादू को उतारती है। नहा धो के साफ़ कपड़े पहने, यू विल फ़ील अ न्यू पर्सन। उसके बाद आप वॉक पे जाएँ और उसके बाद अपनी कोई एक्सरसाइज करें। पूरे दिन की नहूसत में से आप 40 मिनट्स अपने लिए कमरे में रात को भी निकाल सकती हैं जब हर बंदा घर में सो रहा है। मैं ये बात एग्री करती हूँ कि हर एक के पास सेम रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनमें रिसोर्सेज के होते हुए भी उन्हें जिम कौन लेके जाए भाई, उन्हें जॉगर्स कौन पहनाए, उन्हें कपड़े कौन पहनाए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन और स्ट्रेस की गेम में अमीर गरीब सब बराबर के रुल रहे होते हैं। एंड ओनली थिंग विच कैन सेव यू इज़ योर विल पावर, कि आप अंडरस्टैंड करें कि मैं स्ट्रेस में हूँ और मुझे अपने आप को इससे निकालना है एंड इट इज़ अफेक्टिंग माई ईटिंग हैबिट्स। आप ईटिंग डिसऑर्डर में चले जाते हैं और देखते ही देखते आपका 15 से 20 किलो वज़न बढ़ जाता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है और आपको खाने पीने पे कंट्रोल भी नहीं है तो ट्राई करें इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। आप 12 घंटे का कर सकते हैं, 14, 16, 15, 18 घंटे का एक्सटेंड कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बट स्टार्ट डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे आपको भूख पे कंट्रोल मिलता है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन की ट्रेनिंग होती है, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, कॉर्टिसोल लेवल ज़मीन पे आते हैं एंड यू फील लॉट बेटर बाय इंटरमिटेंट फास्टिंग। लोगों को बहुत हेल्प हुई है क्योंकि इसमें स्टमक भी श्रिंक होता है। जितनी देर आप भूखे रहते हैं, यानी हर आधे पौने घंटे बाद आप मुंह में कुछ डाल नहीं रहे हैं, तो इससे स्टमक भी श्रिंक होता है। और रिसर्च ने ये शो किया है कि इट हेल्प्स अ लॉट to reduce the stress hormones and to reduce the appetite hormones after a while। शुरू में थोड़ा सा मसला होता है। अच्छा, अवॉइड अल्कोहल एट एनी कॉस्ट। अल्कोहल जो है वो आपके बेली फैट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। इसी तरह स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है वेट लॉस के लिए। अच्छा, अब आपने फाइबर जो है ना वो अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। चाहे वो इसबगोल हो गया, चाहे वो जो एक डिटॉक्स पाउडर मैंने बनाया वो मैं पेशेंट्स को देती हूँ। फिर सीड पाउडर एक हम बना रहे हैं, वो हम पेशेंट्स को देते हैं, बाज़ार से भी मिल जाते हैं, जिसमें 9 से 10 चीज़ों के सीड्स होते हैं। फिर ओट्स हो गया, नाश्ते में ओट्स मस्ट लें। ओट्स चाहे पानी में बनाएं, चाहे प्रेमा दूध में बना लें, क्योंकि दूसरा दूध मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, उसमें इंतहा का केमिकल है। मिल्क पैक, ऑल्पर, एनी काइंड ऑफ डब्बे का दूध एक्सेप्ट प्रेमा, जिसकी शेल्फ़ लाइफ 2 दिन है, वो रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, अब आपने सुबह नाश्ते में जब दलिया लिया तो उसके साथ आपने सीड साइक्लिंग पाउडर का 1 चम्मच ऊपर डाल लिया। इसी के अंदर आप एक सेब डाल लें, थोड़ा सा अनार डाल लें, अपनी पसंद का पीच, एप्पल, पाइनएप्पल, बनाना, जो फ्रूट पसंद है वो डाल लें। तो टू स्टार्ट योर डे विद 1 प्लेट ऑफ फ्रूट, जो काटा हुआ फ्रूट हो, जैसे सेब है, अमरूद है, खरबूजा है, जो भी मौसम का फ्रूट है, और साथ एक बड़ा प्याला दलिए का, और दोपहर में आप एग ऑमलेट या कोई कबाब या कोई प्रोटीन्स के साथ सैलड ले लें। सो ये जो दलिए का नाश्ता है ना, ये बेसिकली गट की सफाई में बड़ी हेल्प करता है। फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है आपकी बॉडी में। एंड फाइबर का इनटेक जो है वो देखा गया है कि जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं, यानी जो पानी में या दूध में हल हो के गर्म करके ल्यूक वार्म फॉर्म में दिए जाते हैं, वो जाके स्टूल को जल्दी सॉफ्ट करते हैं, स्टूल को जल्दी डाइल्यूट करते हैं,
स्टडीज़ ये बताती हैं कि एक नॉर्मल आदमी हर वक्त अपनी बॉडी में 6 से 8 से 12 किलो तक स्टूल जो है वो अपनी गट के अंदर लेके फिर रहा होता है, जो उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस लाइक अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रही होती हैं। और ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं ये आप में लेज़ीनेस, डिप्रेशन, प्रोकार्सिनेशन और आपके अंदर लैक ऑफ एक्शन को जन्म देती हैं। सो अगर आप अच्छी अमाउंट ऑफ फाइबर लेंगे, वॉक करेंगे, पानी का इंटेक कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, मल्टीपल साइड से मल्टीपल अप्रोचेस को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे एंड यू विल टर्न योरसेल्फ फ्रॉम अ डिप्रेसिव, लेज़ी एंड नॉन एक्शनेबल पर्सन टू अ वेरी हैप्पी गोइंग, pleasant personality, eating good, looking good, glowing good and feeling good about yourself. That is the main purpose of life. तो आपने फाइबर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। फाइबर में आपका ओट्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, सॉलेबल जैसे इसबगोल का छिलका है वो भी आप रात को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, मेथी दाना के सीड, कलौंजी के सीड, चारों तिल और ये जो कद्दू के बीज, सनफ्लावर के बीज, फ्लैक्स सीड, इन सबको मिला के इसका पाउडर बना लें। मैंने तो यहाँ बनाया हुआ है, आप हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं, या आप दलिया के साथ यूज़ करें या वैसे किसी स्मूदी में डाल लें तो भी बहुत फ़ायदा है। किसी वेजिटेबल जूस में बीट रूट, ऑरेंज, कैरेट या इन जूसेस में डाल के पी लें तब भी बहुत फ़ायदा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे एस्पेक्ट आपकी नज़र में होने चाहिए। Coffee, chai and green tea, it helps a lot to reduce the weight and fill your tummy। जब आपको भूख लगती है तो कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी, इन तीनों चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ ले सकती हैं विद स्टीविया। इट्स गोइंग टू गिव यू अ फिलिंग इफेक्ट, आपको भूख कम लगेगी, आपका मैदा भरा रहेगा, प्लस मेटाबॉलिज्म को सारे इस तरह के फ्लूइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, स्पेसिफिकली ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी। और बेवरेजेस, इस तरह के बेवरेजेस का हमें बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, नींद आपने गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, आपने नींद बहुत ज़्यादा लेनी है। जितनी अच्छी नींद होगी उतना बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे, मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, बॉडी हीलिंग मोड में जाएगी, जो आपने वॉक की थी उसका भी फ़ायदा होगा। सो अब आपने वेजिटेबल्स जो है ना उनको आपने हर मील के अंदर ज़रूर शामिल रखना है। अगर आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और ओट्स होंगे तो हमें फ़ाइबर ज़्यादा मिलेगा। जैसे अगर आपने 2 चप्पल कबाब गरम किए हैं तो आप साथ ढेर सारा सैलड काट लें, जिसमें खीरा, टमाटर, शलजम, घर के जो है वो आपका आइसबर्ग, लेटस, ये सब मौजूद हो, और वो आप साथ उसके ऊपर ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा हनी डाल के आप साथ ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स भी काट के डाल सकती हैं। जो घर में पड़ा है भाई उसे काट लें। हर घर में सब्जियां हर वक्त पड़ी होती हैं, मटर, आलू, गाजर, इसको हल्का सा स्टीम कर लें इलेक्ट्रिक स्टीमर में या कुकर में, उसको एक दही में डाल के उसका रशियन सैलड बना लें, साथ ढेर सारा बंद गोभी काट के डाल लें। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका जो खाना है वो बैलेंस्ड होगा। ये नहीं है कि प्रोटीन खाना शुरू किए, तो अक्सर लोग मुझे बताते हैं हमने जी 6 नगेट्स खाई थी, ये हमारा लंच होता है। ये लंच हमें बना बनाया मिलता है और हम इसका महीने का 1 लाख रुपया पे करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपने KNN ही खाना है और किसी ने आपको गर्म करके भेजना है डब्बे में डाल के, तो खुदा के वास्ते आप वैसे थोड़ा सा जहर लेके खा लें। इतनी मुश्किल से मरने की क्या ज़रूरत है भाई। आप वो नगेट्स घर में बनाएं, ठीक है, और बीफ की बना लें या मटन की बना लें, उसमें थोड़ा सा आलू ऐड कर लें, प्लस साथ सैलड और थोड़ा सा पोर्शन वेजिटेबल्स का आपने ज़रूर बनाना है हर मील में। अच्छा, नंबर 3, आपने स्केल पे जो है ना नहीं रिलाई करना। वेइंग स्केल शुड नॉट बी योर मार्कर एंड शुड नॉट बी योर गोल्ड स्टैंडर्ड टू टेस्ट योर वेट लॉस जर्नी। वेट लॉस जर्नी में बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी गट के अंदर से 7 से 8 kg स्टूल हम निकाल रहे होते हैं। आप 10 to 15,000 स्टेप्स कर रहे हैं, आप में हैप्पी हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, आप वॉक कर रही हैं, आपको नींद अच्छी आ रही है, आप वॉक कर रही हैं, आप फाइबर ले रही हैं, आप पानी ज़्यादा ले रही हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं, आपको स्टूल अच्छा पास हो रहा है। देयर आर सो मैनी गुड इफ़ेक्ट्स जो आपकी बॉडी पे हो रहे हैं और उसका रिज़ल्ट आपको 3 से 6 महीने में मिलेगा। लेकिन आपके रोज़
स्केल पे खड़े होने का नुकसान ये होता है कि आप शाम तक मायूस हो जाती हैं और फिर आप कोई मोल्टन लावा या कोई मैश पोटैटोज़ या कोई बर्गर्स ऑर्डर कर देती हैं। अगर आपका जंक खाने का बहुत दिल करता है, आपको बहुत पसंद है, तो प्लीज़ आप पोटैटो वेजेस जो हैं वो घर में बना लें, ओवन में बेक कर लें, एयर फ्रायर में बेक कर लें। पोटैटोज़ को आप घर में, यानी आपने सारा का सारा जो जंक है वो पहले घर में बनाना शुरू करें। और ब्रेड्स जो हैं वो आपने हमसे एक शेफ़ का नंबर ले लें जो कि आमंड फ्लावर, ओट फ्लावर और कोकोनट फ्लावर और स्टीविया पाउडर के साथ आपको बर्गर, बन, मल्टीग्रेन ब्रेड और सारे सीड्स डाल के डिफरेंट ब्रेड्स बना के देगा। वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। उससे आप ख़ुद घर के शामी कबाब लगाएं। आपने बर्गर पैटीज़ बाज़ार की और चिकन पैटीज़ बाज़ार की किसी ब्रांड की यूज़ नहीं करनी है। कोई आप फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ या फ्रीज़र में रखे हुए चिप्स प्लीज़ घर में लाके उसको मत खाएं। उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं। फ्रेश खाना बनाएं, फ्रेश खाएं और नेक्स्ट डे फिर फ्रेश खाना बने, चाहे वो अंडा ही क्यों ना हो या दाल रोटी क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर आपका वेट कहीं फंस गया है तो आपने ये मल्टीपल साइड से अप्रोच यूज़ करनी है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब आपका वेट नहीं गिर रहा होगा बिकॉज़ आपकी बॉडी जो है वो मसल बिल्ड कर रही होगी, आपकी बॉडी टोन में आ रही होगी, शेप में आ रही होगी और आपको वेइंग स्केल पे महीने से पहले नहीं खड़े होना है और महीने के बाद ही हम आपके दोबारा से इंचेस लेंगे। सो वेट लॉस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी मल्टी फेसेटेड जर्नी। इसमें आप सिर्फ इस चीज़ को अहमियत नहीं दे सकते हैं कि जी मेरा रोज़ का 1 kg वेट नहीं गिरा। जितनी जल्दी वेट जाएगा ऐसा वेट उतनी जल्दी ही वापस आता है। यू हैव टू फोकस कि आपके इंचेस कहाँ जा रहे हैं, आपका मूड कैसा रह रहा है, आपकी गट की हेल्थ क्या है, आपके बाल तो नहीं गिर रहे हैं डाइटिंग कर कर के आपका। यानी हमारे पास लोग आते हैं जो 30-30 40-40 किलो भूखे रह के कम करते हैं और उसके बाद उनके मुंह के ऊपर 8 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं बिकॉज उनका मुंह जो है उन्होंने सारा कोलेजन अपनी नेक, मुंह, अपने हालात इतने ख़राब कर लिए हैं। बाल जो हैं वो सारे के सारे हाथों में आ गए हैं, गंजे हो गए हैं। सो यू हैव टू हैव अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच and very balanced approach. And as a woman you have to look at your sleep, your cortisol level, your menopause, perimenopause, your menstrual cycle and all the angles. And सबसे ज़्यादा जिस पे हमारे यहाँ बात नहीं होती वेट में वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने अपने आप को अनवाइंड कैसे करना है। कोई फ़नी मूवी देखनी है, बात लेना है, वॉक पे जाना है, कोई अच्छी बुक पढ़नी है, whatever you want to do it while walking, not on sitting on sofa। आपकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद ये होना चाहिए कि you have to move, because once you stop moving तो आपके नीज़ और घुटने तबाह हो जाते हैं। So these were the points, check them all. This is a very holistic approach and I hope this is going to give you a very new perspective about how you are looking at your weight loss. तो आपने जो है हमारे साथ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ एंड इसमें हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ़ैट लॉस और वेट लॉस के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि ये दो डिफरेंट क्या चीज़ें होती हैं। गुड लक।